Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Bilal Arshad and welcome today's in this tutorial. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जिस एक्सरसाइज 2.8। इसमें हम जो कि लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, लीडिंग इक्वेशंस होती हैं जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। सो प्रॉब्लम्स लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। उन कंडीशंस एंड टर्म्स को हमने अप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना होता है। तो प्रॉब्लम्स लीडिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.8। हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.8 के तमाम क्वेश्चंस की आपको इक्वेशंस बताएंगे। उन इक्वेशंस को फिर आप लोगों ने प्रॉपर वे से सॉल्व करना होगा और उन नंबर्स को फाइंड आउट करना होगा जो कि हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक्सरसाइज 2.8 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182, देन फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं। नंबर 1 में देखिएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। एंड पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तमाम नंबर्स एक सीक्वेंस में चलते हैं। इन नंबर्स में कोई भी नंबर मिस नहीं होता, रिपीट नहीं होता। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, 1 और 2 क्या है? कंसेक्टिव है। 1 2 3 क्या है? कंसेक्टिव है। 4 एंड 5 क्या है? कंसेक्टिव नंबर्स हैं। इनमें कोई नंबर मिस नहीं है। तो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन 0 हो और उनमें कोई गैप ना आए, तो वो कंसेक्टिवली चलते जाए, तो वो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 182, देन फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद करते हैं सोल्यूशन की। लेट आपके पास फर्ज कर ले दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं। लेट टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। हमारे पास x कोई भी नंबर होगा तो हम उसमें जैसे ही 1 ऐड करेंगे हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा। दोनों कंसेक्टिव होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। हमने मेंशन किया हुआ है कि 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। तो अगर हमारे आंसर में इस x की जगह कोई नेगेटिव नंबर आएगा तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, लेट टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स आर x and x plus 1। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें दी हुई कंडीशन के मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, देन हमारे पास आंसर आएगा 182। सो x इंटू एक्स प्लस 1 इज़ 182। ये हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी, हमने उस कंडीशन को अप्लाई किया। अब इस x को ब्रैकेट के अंदर पड़े हुए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। अब 182 को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास -182 आएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप सब लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आप लोगों ने मेथड्स पढ़े हुए हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप इनमें से किसी मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप इसे बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें और इसमें मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और वही आपका सोल्यूशन होगा, वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77, देन फाइंड देम। अब हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आपके पास ये जो नंबर्स गिवन है, ये 3 नंबर्स हैं और तीनों पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। तो इन तमाम नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, सम कहते हैं ऐड करने को, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। द सम ऑफ स्क्वायर्स का मतलब ये है कि हमारे पास तीनों पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इनका हमने अलग अलग स्क्वायर लेना है, फिर इनको ऐड कर देना है हमने। सोल्यूशन में देखिएगा, लेट 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स, हमारे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं। एक नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 है, एक नंबर x प्लस 2 है। सो ये 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, हमें दी हुई स्टेटमेंट या कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे इन तीनों का स्क्वायर लेना है। तो पहला नंबर अगर x है तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
एक्स स्केयर। सेकेंड आपके पास एक्स प्लस वन है तो इसका स्केयर क्या होगा, एक्स प्लस वन का होल स्केयर। एंड थर्ड आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्केयर। इन सब को हमने जब ऐड करना है तो हमारा आंसर आएगा 77। सो सम ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स इज 77। सो स्टूडेंट्स इससे आगे आपने काम ये करना है, यहाँ पे आपने x प्लस वन का स्केयर ओपन करना है, x प्लस टू का स्केयर ओपन करना है। इसके बाद आपने अगले स्टेप में लाइक टर्म्स को ऐड करना है। लाइक टर्म्स मतलब x स्केयर को x स्केयर वाली टर्म्स में ऐड करना है, x वेरिएबल को आपने x वाले वेरिएबल्स में ऐड करना है, और कांस्टेंट टर्म्स को आपने कांस्टेंट में ऐड करना है। इस इक्वेशन को जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तो फिर आप लोगों ने बाय फैक्टराइजेशन मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आप इसे सॉल्व करके इसमें मौजूद x की वैल्यूज़ को फाइंड करिएगा। और यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतनी ही आपके पास इसके रूट्स या उसके ही इतने सोल्यूशन आते हैं। सो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसे फर्दर सॉल्व करना है और इसमें मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिएगा। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, ये एंड से पहले पहले जो आपके पास स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, आपने ऐड करना है। उस एडिशन में जो आपके पास फर्स्ट टर्म आएगी उसमें 5 टाइम्स अ नंबर आप लेट कर लें। आपके पास एक नंबर x है, उसको 5 टाइम्स 5x हो जाएगा। किस में ऐड करना है, एंड द स्केयर ऑफ नंबर, जो नंबर हमने लेट किया है x, उसी के स्केयर में उसको 5x को हमने ऐड कर देना है। देन हमारे पास आंसर आएगा 204। देन फाइंड द नंबर। सो इसके सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन में लेट कर लिया, हमारे पास एक नंबर है जो कि x है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x एंड द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 5x। सो यहाँ पे जो हमने नंबर लेट किया उसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5x। और जो हमने नंबर लेट किया है इसका स्केयर क्या होगा, x स्केयर। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक हमें 5x को और इसके स्केयर को ऐड करना है। द स्केयर ऑफ द नंबर एंड द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, इन दोनों का जो सम आएगा देन इज 204। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है अगर आप 204 को फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें। सो एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 204, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आपने इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन। अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप फैक्टराइजेशन से करें। अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने के बाद इसमें मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों ने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। सो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, द प्रोडक्ट 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग वाला काम है। देखिए 5 लेस देन, 5 लेस देन का मतलब है आपने 5 को माइनस कर देना है। 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। अगर हमारे पास एक नंबर x है तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3x। तो आपने 3x में से 5 को निकाल दिया तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5। सो 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, ये हमारे पास एक फिगर बन गई कि 3x माइनस 5। एंड देन हमारे पास कहता है 1 इज लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। अब उसी नंबर को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 माइनस कर देना है। 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7। सो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में हम मेंशन करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, जब हम 5 को इस नंबर के 3 गुना में से निकाल देंगे देन हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस 5। एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, तो 1 लेस देन 4 टाइम्स का नंबर मतलब ये है कि 4x में से आपने 1 को निकाल दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, हमें इन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो अगर निकालना है तो वो 7 के इक्वल आएगा। देखिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। सो ये हमारे पास है इक्वेशन, इसको हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे। जब 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x के आ जाएगा। इसी तरह 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 20x आ जाएगा एंड प्लस 5 इक्वल टू 7। सो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है
और आप लोगों ने फिर इसके ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मेथड आपको सूटेबल लगता है, आप उसको अप्लाई करने के बाद इसमें मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को निकालिएगा और वो नंबर फाइंड कर दीजिएगा कि जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल करता हो, इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करता हो। जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। Question number 5. The difference of a number and its reciprocal is 15 divided by 4, then find the number. So students, as we know that the reciprocal of any number is the multiplicative inverse. So यहाँ पे देखिएगा the difference of a number and its reciprocal, अगर हमारे पास एक नंबर x है तो उसका reciprocal 1/x होगा। उसके न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब यहाँ पे देखें इन दोनों का डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, सब्ट्रैक्ट करने को। सो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज 1/x। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये हमारे पास इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 15/4। नाउ बाय यूजिंग द स्टेटमेंट वी हैव x माइनस 1/x। x माइनस 1/x का मतलब ये है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई जो कि हमें ऊपर गिवन थी। अब हमें काम ये करना है कि इसके डिनोमिनेटर में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, एक 4 है एक x है। हमें इस इक्वेशन के दोनों तरफ 4x से मल्टीप्लाई कर देना है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 4x ऑन ईच साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसमें मौजूद अननोन वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड कीजिएगा और यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा जो कि आपने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ 2 डिजिट्स। हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स के स्केयर्स का जो सम है ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल इज 65। The sum of the squares of 2 digits of a positive integral is 65। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि यूनिट और टेंस की फॉर्म में है। अगर मेरे पास एक नंबर 13 है तो उसमें जो नंबर 3 है मेरे पास वो यूनिट डिजिट्स में आएगा और जो नंबर मेरे पास 1 है वो 10 डिजिट्स में आएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स of a positive integral is 65 and the number is 9 times the sum of its digit। मतलब ये है कि अगर उन डिजिट्स के आप ऐड करते हैं, उसका 9 गुना करते हैं तो वो उसी नंबर के इक्वल आएगा जो कि यहाँ पे हमें गिवन है। तो फाइंड द नंबर्स, हमें वो नंबर फाइंड करना है। सो आंसर इसके सोल्यूशन में देखिएगा, लेट द यूनिट डिजिट इज x। हमें कोई भी इंटीग्रल नंबर, अगर ये देख लें 65 है हमारे पास एक नंबर है तो इसमें जो 5 है हमारे पास है ये इसका यूनिट डिजिट है और जो 6 है वो उसका 10 डिजिट्स। सो हमारे पास वो नंबर नहीं पता, हम सपोज कर लेंगे कि वो उसका जो यूनिट डिजिट है वो x है और जो उसका 10 डिजिट है वो y है। अब ये नंबर बन जाएगा yx। इसमें x आपके पास होगा यूनिट डिजिट और y क्या होगा, टेंस डिजिट। रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। अगर ये देखें मेरे पास 65 है तो मैं y की जगह 6 रखूंगा, x की जगह 5 रखूंगा, तो 6 10 are 60 प्लस 5 क्या हो जाएगा 65। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है जो कि कंडीशन के मुताबिक दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब ये देखिएगा 65 जहाँ तक आ रहा है कि हमारे पास पहली कंडीशन है। एंड से पहले पहले जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। द सम ऑफ द स्केयर ऑफ 2 डिजिट्स, इन 2 डिजिट्स के स्केयर का अगर हम सम करेंगे, मतलब x स्केयर करेंगे और y स्केयर करेंगे, देन हमारे पास नंबर क्या आएगा 65। एक्स के द सम कहते हैं ऐड करने को, द स्केयर ऑफ द डिजिट्स कहते हैं इन 2 डिजिट्स का इंडिविजुअली आपने स्केयर लेना है। सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 65। ये हमारे पास थी पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखिएगा, सेकंड कंडीशन में कहता है कि द नंबर, ये जो नंबर है ना हमारे पास 10y प्लस एक्स, ये जो नंबर 10y प्लस एक्स है ये किसके इक्वल आएगा, 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट।
इसके दो ही डिजिट है, एक x है और एक दूसरा क्या है y। तो ये 10y प्लस एक्स जो आएगा ये 9 टाइम्स x प्लस वाई आ जाएगा। सो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे, जब 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x प्लस 9y आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू इक्वेशन आ जाएगी y की टर्म में, जो आपके पास इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 8x आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। उन दो वैल्यूज को आपने दोबारा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है तो आपके पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। सो इस तरीके से आप लोगों ने इन दो डिजिट्स को फाइंड करना है। सो यहाँ पे दिखेगा क्लास, ये आपके पास अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमने इक्वेशन बना दी हुई है। आप इसको प्रॉपर वे से सॉल्व कीजिएगा और इसकी असाइनमेंट को आपने अपने टीचर को सबमिट करवाना है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द सम ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। सम कहते हैं ऐड करने को। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 8 भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 9 भी पढ़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोई भी पॉइंट पिक करते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। आप लोगों को पॉइंट के बारे में पता है, पॉइंट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इन कोऑर्डिनेट्स को आप लोग मेंशन करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x है एक y। ठीक है, तो x को आप फर्स्ट नंबर देते हो, y को सेकंड नंबर देते हो। सो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों का सम क्या आएगा 9 एंड देयर स्केयर, सम ऑफ देयर स्केयर्स इज 45। और अगर हम इन दोनों का स्केयर लेके इनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 45। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, मतलब x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सो सबसे पहले देखिएगा सोल्यूशन में, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, आपके पास जो पॉइंट चाहिए एंड पे जो आंसर चाहिए वो कुछ इस फॉर्म में होगा, x कॉमा वाई की फॉर्म में। आपने यहाँ से x और y की वैल्यूज को फाइंड करनी है। ये एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है x कॉमा वाई, ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1, इस एंड से पहले देखिएगा द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। इन दो कोऑर्डिनेट्स x और y का अगर सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 9। ये हमारे पास है जी पहली कंडीशन, और इससे हमने स्टेटमेंट नंबर 1 कह दिया। अब आपने काम ये करना है, सेकंड इसकी जो कंडीशन है उसमें कहते हैं एंड द सम ऑफ देयर स्केयर्स। अगर x का स्केयर करें y का स्केयर करें, इन दोनों को हम ऐड कर दें, देन हमारे पास आंसर आना चाहिए 45। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 2, x स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 45। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, स्टूडेंट्स आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में से अब यहाँ से आपने वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। आपने x की वैल्यू निकाल ली, अब इस x की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो ये बन जाएगा 9 माइनस वाई। जहाँ जहाँ मुझे x मिला इक्वेशन नंबर 2 में, वहाँ पे मैंने 9 माइनस वाई रिप्लेस किया। सो 9 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 45। सो ये आपके पास एक सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। सो 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। आप इसका स्क्वायर ओपन करें, लाइक टर्म्स को ऐड करें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वेरिएबल y में। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। उन दोनों वैल्यूज को आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करना है, तो आपके पास x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो इस पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो यहाँ पे आप लोगों ने इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना था, ये इस क्वेश्चन की इक्वेशन है। सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको अपनी ही मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा। सो ये आपके पास इक्वेशन है, आप इसे खुद ट्राई करें, असाइनमेंट बनाएं और अपने टीचर्स को सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टू इंटीजर्स। आपने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या आता है 9। फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9। आपने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स। और अगर इन दो इंटीजर्स का स्केयर लेके इनका डिफरेंस लेते हैं तो आंसर क्या आता है 9। सो हमें वो इंटीजर्स को फाइंड करना है। सोल्यूशन में देखिएगा, लेट द इंटीजर्स आर x एंड y। दो हमारे पास इंटीजर्स हैं, एक को हमने x का नाम दे दिया, दूसरे को हमने y का नाम दे दिया। अब जब हम इन दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास
आंसर आता है जी 9। द सम ऑफ द इंटीजर्स इज 9 एंड से द स्टेटमेंट नंबर 1। आप इसे स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे दें। आप नंबर 2 में देखिएगा, इसकी जो सेकंड कंडीशन है, यहाँ से पहले आप y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू आपने निकाल ली तो x राइट साइड पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नाउ यूजिंग सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स। अगर ये मेरे पास पहला डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, इन दोनों का जो स्केयर लेंगे तो x स्केयर y स्केयर हो जाएगा। इनका डिफरेंस क्या होगा, x स्केयर माइनस y स्केयर इज ऑल्सो 9। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज ऑल्सो 9, एंड ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, आपने काम ये करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस एज इट इज, इस y की जगह आपने 9 माइनस एक्स पुट कर दिया, और ये स्केयर एज इट इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास x वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें। इसमें मौजूद x की वैल्यूज़ को निकालना है, और उस x की वैल्यूज़ को आपने अगेन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके y की वैल्यूज़ को निकालना है। तो इस तरह आपके पास x और y दोनों इंटीजर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स फ्रैक्शनल की फॉर्म में ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिएगा, इंटीजर्स आप लोगों ने निकाल लिए, दीज आर द रिक्वायर्ड solution or these are the required numbers of the given statement। क्वेश्चन नंबर 9 की बात, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि टू इंटीजर्स आप लोगों ने फाइंड करने। फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। आपके पास दो इंटीजर्स हैं, लेट कर लें, पहला इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर y है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा x माइनस वाई, वो 4 आ जाएगा। एंड हुज स्केयर्स डिफर बाय 72, और इनका जो स्केयर्स का डिफरेंस आएगा, एक x है एक y है, दोनों का स्केयर x स्केयर y स्केयर, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 72 आएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। नंबर 1 में देखिएगा, लेट द इंटीजर्स आर x एंड y। आपके पास दो इंटीजर्स हैं, एक x है दूसरा y है। अब आपने काम ये करना है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक आपने यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 लिख दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड से स्टेटमेंट नंबर 1। अब यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाली जो कि y प्लस 4, यहाँ पे y नेगेटिव है, जब ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो y पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 से स्टेटमेंट नंबर 2। ये इक्वेशन का नाम देने का मकसद ये है कि ये हमने आगे यूज़ करनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 जो आगे हम बनाने जा रहे हैं। नाउ कंडीशन नंबर 2 आपके पास ये कहती है द डिफर ऑफ द स्केयर, मतलब यहाँ पे इनका जो स्केयर है उनका डिफरेंस क्या है, 72 है। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इन दोनों का जो स्केयर का डिफरेंस है वो 72 है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब आपने काम ये करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से आपने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जिससे ये पूरी इक्वेशन वेरिएबल y में इन्वॉल्व हो जाएगी। और यहाँ से आप लोगों ने फिर अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड किया, y की दो वैल्यूज़ आएंगी, इन y की वैल्यूज़ को आप लोगों ने फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह आप लोगों ने दो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ये असाइनमेंट कंप्लीट कीजिएगा और अपने टीचर को सबमिट करवाइएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। ये आपने x की वैल्यू पुट कर दी तो कुछ इस फॉर्म में ये कंडीशन आएगी, और तो इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल्स। सो यहाँ पे रेक्टेंगल्स की डायमेंशंस दो, यहाँ पे आपके पास डायमेंशंस हैं एक रेक्टेंगल की, एक लेंथ है और एक विड्थ है। सो यहाँ पे डायमेंशंस मीन इसकी जो आपके पास लेंथ्स और विड्थ्स हैं उसकी आप लोगों ने यहाँ पे मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 सेंटीमीटर। उसका जो पेरीमीटर है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ रेक्टेंगल इज 80 मीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसके सोल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मेंशन करते हैं दिस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आपके पास ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एंड द इंटरनल एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे रेक्टेंगल आपके पास है जिसका जो लंबाई है, जिसकी लंबाई x सेंटीमीटर है, और जिसकी चौड़ाई द विड्थ
ऑफ रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा हमने इलेक्ट कर लिया कि जो लेंथ है वो रेक्टेंगल की x सेंटीमीटर है। डेफिनेटली कोई ना कोई इसकी मेजरमेंट होगी तो हमने सेंटीमीटर में मेजर करनी है। एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हुज पेरीमीटर इज 80, इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है 80 सेंटीमीटर। सो कंडीशन नंबर 1 देखिएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो आप ये देखें रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब लेंथ और विड्थ। तो यहाँ पे देखिएगा जो पेरीमीटर है वो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ होती है। ये हमने इसका फॉर्मूला लगाया और स्टेटमेंट में गिवन है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 80, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पे देखिएगा 2 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में डिवाइड हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा 40। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। एंड से स्टेटमेंट नंबर 1, आपने इसे स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देना है। अब स्टूडेंट्स आपने काम ये करना है, अब आपने काम ये करना है कि इस सेकंड इक्वेशन में, सॉरी सेकंड इक्वेशन में आपने सेकंड जो आपके पास कंडीशन है आपने उसको अप्लाई करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। सो लेंथ को आपने विड्थ से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ यहाँ पे हमारे पास है x और विड्थ क्या है y। सो जब आप x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नंबर कंडीशन नंबर 2 x इंटू वाई इज इक्वल टू 375। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से आप लोगों ने y की इक्वेशन नंबर 2 में से आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी है y की, तो y की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1